Hello student, today I am going to tell you conjunction function. Conjunction function means the functional relationship between consumption and income is called conjunction function. यानी जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में। अब इसका फार्मूला क्या होता है कंजप्शन फंक्शन का, तो फार्मूला ये देखो लिखा हुआ है C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो C क्या है, कंजप्शन फंक्शन है। सी बार क्या है, मिनिमम कंजप्शन और ऑटोनॉमस कंजप्शन है। B क्या है, MPC। MPC का मतलब होता है कि चेंज इन कंजप्शन, इंक्रीज इन कंजप्शन एंड इंक्रीज इन इनकम, मतलब कितना इनकम बढ़ा है और कितना कंजप्शन बढ़ा है, तो उसी का रेशियो होता है MPC। MPC का फार्मूला होता है डेल्टा C अपान डेल्टा वाई। क्लियर, मतलब कितना इन कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है और कितना इनकम में इंक्रीज हुआ है, और वाई क्या है, इनकम। अब इसका टेबल हम बना रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल टेबल है। तो जब आपकी इनकम 0 है तो क्या है, 20 है कंजप्शन, तो इसको इस कंजप्शन को कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। क्या कहते हैं इस कंजप्शन को, मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। इस कंजप्शन को कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ ऑटोनॉमस ऑफ कंजप्शन। अब इनकम बढ़ी 50 तो कंजप्शन हुआ 60। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है, यानी इनकम और कंजप्शन पॉजिटिवली रिलेटेड है। इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन भी बढ़ेगा। अब देखो 100 इनकम हुई तो कंजप्शन भी 100 हो गया। तो इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट होता है, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है। अब देखो इनकम 150 हो गई, कंजप्शन 140 हो गया। तो अब इनकम बढ़ेगी लेकिन उस रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिज़ायर्स अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुकी, मतलब व्यक्ति की इच्छाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब इसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देखिए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हमने बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया और ये आपका एक्स एक्सिस बना दिया। ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। क्लियर। अब इसमें जो है बीच में हम एक लाइन खींच देंगे, उसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो हमने बीच में एक लाइन खींच दी, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमने बीच में एक लाइन खींच दी और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन कहते हैं। तो हमने बीच में एक 45 डिग्री पे एक लाइन खींच दी, ये है वाई, या इसको हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। क्लियर, ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। और इधर हम कंजप्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कंजप्शन, और इधर इनकम दिखाएंगे। क्लियर। तो ऐसे कंजप्शन, तो कंजप्शन टेबल में देखो कहाँ तक है, 140 तक है। तो ऐसे हम 20 यहाँ 20 मान लेंगे, ऐसे गैप करके। सपोज कर लिए यहाँ 20 है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे डेटा प्लॉट करते जाएंगे। ये 20 हो गया। और इधर इनकम है, तो इनकम कहाँ से स्टार्ट है, 0। उसके बाद कितनी इनकम सीधे आ गई, 50 के आसपास आ गई। तो ऐसे 50 इधर इनकम ऐसे दिखाते चले जाएंगे। क्लियर। अब हम डेटा पुट करेंगे। तो डेटा क्या पुट करेंगे, जब इनकम 0 है, जब इनकम 0 है तो कंजप्शन 20 है। जब इनकम 0 है तो कंजप्शन 20 है। तो इनकम 0 है, ये वाई है, ये इनकम आपकी है, ये कंजप्शन है। तो इनकम 0 है तो कंजप्शन 20 है। तो पहला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे जब पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो ये जो है, ये लाइन ऐसे जाती हुई ऐसे ऐसे और ऐसे हो जाएगी। तो ये जो हमारा बनेगा, ये कंजप्शन फंक्शन C बनेगा। ये क्या बनेगा, कंजप्शन फंक्शन C बनेगा। और जहाँ पे दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो वहाँ इसको हम जो है ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, और इसको इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं,
ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये आपकी कंजप्शन लाइन है और ये आपकी इनकम लाइन है। क्लियर? तो ये आपका जो हो गया वो हो गया डायग्राम किसका, कंजप्शन फंक्शन का। ये कंजप्शन फंक्शन कर्व हो गया। ये जो लाइन है ये लाइन, ये कंजप्शन फंक्शन कर्व हो गई और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर है। कंजप्शन भी 100 है और इनकम भी 100 है और ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई। क्लियर? आई होप you understand. If any problem, you can talk to me.